लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है और भारतीय समय के मुताबिक लगभग 12.5 घंटे के बाद यानी 27 अगस्त को सुबह 9:31 पर अमेरिका का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो जाएगा। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में मेक इन इंडिया का एक नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार को एक्सपोर्ट के लिए आज रवाना किया। पूरी तरह से भारत में बनी इस कार को दुनिया के 100 देशों और यहां तक कि जापान में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। मारुति सुजुकी के इस प्लांट में हर साल 7.5 लाख गाड़ियां बनाई जाएंगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रशिया से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ टैरिफ का ऐलान किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो टैरिफ हैं अब कल से लागू हो जाएंगे और इस टैरिफ का जवाब भारत मेक इन इंडिया की मदद से दे रहा है। और ये आज की तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं जो 50% टैरिफ भारत पर लगा देंगे कल से, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इंडिया फाइट्स बैक को लीड कर रहे हैं। और आज वो गुजरात में मारुति सुजुकी के प्लांट में गए जहां पर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है और ये कार दुनिया के 100 देशों में बेची जाएगी। कल पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। सनातन धर्म में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की मदद से अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की रणनीति का भी श्री गणेश कर दिया है। गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह बता दिया है कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मेड इन इंडिया ही एकमात्र रास्ता है। अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने में आप सब यानी हमारे देश के 146 करोड़ लोग भी बहुत मदद कर सकते हैं। आपको भी इसमें अपना रोल निभाना पड़ेगा, आपको भी इस मुहिम में पार्टनर बनना पड़ेगा। और आप पार्टनर कैसे बन सकते हैं? आज से आप ये तय कीजिए कि आप अब स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे, मेड इन इंडिया भारत में बना सामान खरीदेंगे। बाजार में कोई भी सामान खरीदते समय दुकानदार से जरूर ये पूछिए कि क्या ये सामान मेड इन इंडिया है। ऑनलाइन सामान खरीदते समय भी आप ये जांच कर सकते हैं कि ये सामान कहां का बना हुआ है, और देश के दुकानदार भी ये तय कर लें अगर कि विदेशी सामान बेचने के बदले वो बहुत गर्व से अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि यहां भारत में बना स्वदेशी सामान ही बेचा जाता है, तो फिर ये एक बड़ी मुहिम बन सकती है। अगर देश के 146 करोड़ लोग हर महीने सिर्फ 500 रुपए का स्वदेशी सामान भी खरीदें तो हर महीने 73,000 करोड़ रुपए और एक साल में 8,76,000 करोड़ रुपए भारतीय उद्योगों को मिलेंगे। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भारत के कंज्यूमर्स की आर्थिक ताकत यानी भारत के जो ग्राहक हैं, हम सब लोग अगर मिल जाएं तो हमारी आर्थिक ताकत कितनी बड़ी है। हम किसी भी सामान को हिट कर सकते हैं और किसी भी सामान को फ्लॉप कर सकते हैं। आप जरूर जितना मैं आपको बता रहा हूं इससे कहीं ज्यादा कीमत का सामान हर महीने खरीदते होंगे, लेकिन मेड इन इंडिया सामान खरीदने पर जोर देकर आप ये तय कर सकते हैं कि आपका पैसा
देश के अंदर रहेगा। देश में जो सामान बनाने वाले लोग हैं, हमारे देश की कंपनियां हैं, उनके काम आएगा। आपका पैसा उन तक पहुंचेगा और देश की ताकत बढ़ाने पर आपका ये पैसा खर्च होना चाहिए। ये एआई की मदद से हमने आज देश की दुकानों के बारे में ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है कि अब हमारी कल्पना में भारत की दुकानें कैसी होनी चाहिए, बाजार कैसे होने चाहिए, वहां पर बोर्ड लगे होने चाहिए कि यहां स्वदेशी सामान मिलता है, मेड इन इंडिया, स्वदेशी। चारों तरफ जब आप बाजार में जाएं तो आपको यह बोर्ड देखने को मिले। अमेरिका ने यह 50% टैरिफ लगाकर भारत के 146 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दी है और भारत के सभी लोग मिलकर मेड इन इंडिया की इस ताकत से अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। हर भारतीय मेड इन इंडिया सामान को अपनाएगा तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि दुनिया को भी यह संदेश जाएगा कि भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत को किसी की जरूरत नहीं। स्वदेशी, ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। स्वदेशी के मार्ग के लिए मैं आज मेरे देशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए हम सब चल पड़े। 2047 विकसित भारत बना के रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद भारत के खिलाफ अब एक नोटिस जारी कर दिया गया है और यह नोटिस है 50% टैरिफ का। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यह 50% टैरिफ कल से भारत पर लागू हो जाएगा और इस नोटिस में 4 बड़ी बातें हैं। पहला, 27 अगस्त को सुबह 9:31 के बाद जिन भारतीय वस्तुओं को अमेरिका के बाजारों में बेचा जाएगा, अमेरिका भेजा जाएगा, उन पर नया टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और फिर 25% टैरिफ बाद में और बढ़ा दिया क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए यह टैरिफ एक पेनल्टी है। यानी कुल मिलाकर अब भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका कल से लगा देगा। दूसरा, जिन सामानों को 27 अगस्त से पहले भारत से अमेरिका भेज दिया गया है, उन्हें 17 सितंबर तक नए टैरिफ से छूट मिलेगी क्योंकि यह पहले ही जा चुका है सामान। तीसरा, भारत का स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल सहित कई और दूसरे ऐसे सामान हैं भारत के जिन पर नए टैरिफ की नई दरें अब लागू होंगी, जिससे इन सारे सामानों की कीमत अमेरिका में पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि पहले जो सामान अमेरिका के बाजारों में सस्ते दाम पर मिलता था, अब वो महंगा हो जाएगा। और चौथी बात, फार्मा यानी दवाइयां, आईटी कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जैसे मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर्स, इन सब को पहले ही टैरिफ से छूट दे दी गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इन पर टैरिफ से छूट है, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो 4 सेक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका हमारे एक्सपोर्ट में लगभग 52% का हिस्सा है। तो देखिए, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स का और जो अभी मैंने दूसरी चीजें आपको बताई हैं, इनका 52% हिस्सा हमारे कुल एक्सपोर्ट का है। यानी ये वो हिस्सा है जिसे अमेरिका ने खुद ही एक्स्ट्रा टैरिफ से बाहर रखा है, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ भारत के करीब 11 लाख करोड़ रुपए के व्यापार में से 5.5
लाख करोड़ के एक्सपोर्ट पर हमें यह छूट मिलेगी। और इसका मतलब यह बनता है कि टैरिफ की नई दरों का हमारे ऊपर बहुत कम असर पड़ेगा। यानी 52% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तो वैसे ही इससे बाहर निकल गया, बाकी का जो 48% बचा है उस पर यह टैरिफ लगेगा। और इसमें फार्मा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस पर यह छूट मिली है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के ही एक मशहूर वित्तीय संस्थान जिसे मॉर्गन स्टैनली कहते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने अपने नई रिपोर्ट में भारत को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता बाजार बताया है। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का और मॉर्गन स्टैनली का यह कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित बाजार है और दुनिया भर की सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबकी नजर भारत पर है, सबकी नजर भारत के बाजार पर है। और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपनी दुकान लगाना चाहती हैं, निवेश करना चाहती हैं, यहां पर अपना प्लांट लगाना चाहती हैं, यहां मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं और इस बाजार में अपना सामान बेचना चाहती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उन्हें भारत का बाजार अब आकर्षित नहीं कर रहा, वो भारत के बाजार को अपने से काटना चाहते हैं और असल में इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। नुकसान भारत का होगा लेकिन बहुत मामूली, ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका का। और उसमें भी अगर भारत ने मेक इन इंडिया शुरू कर दिया तब तो भारत का यह नुकसान भी नहीं होगा। अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मेक इन इंडिया के साथ भारत के पास और दूसरे कौन से विकल्प हैं, भारत कैसे फाइट बैक कर सकता है। तो पहला विकल्प यह है कि भारत अब यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है ताकि अमेरिका पर निर्भरता हमारी बहुत कम हो जाए, ताकि हम ये कह सकें कि अब हमें अमेरिका के बाजारों की जरूरत ही नहीं है, हमें नहीं एक्सपोर्ट करना अमेरिका को, क्योंकि हमारे सामानों के पास अब दूसरे बाजार हैं, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। इस समय अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए हमें अब दूसरे देशों को बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत पर टैरिफ की वजह रशिया को बताया गया है, इसलिए भारत अब रशिया के साथ अपना रणनीतिक सहयोग और ट्रेड यानी व्यापार और बढ़ा सकता है और बढ़ाना भी चाहिए। तीसरा, भारत अपने टेक्सटाइल, ऑटो और अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित दूसरे सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अलग से सब्सिडी दे सकता है, जैसा कि चीन कर सकता है। अब समय आ गया है जब हम अपनी इंडस्ट्री को और ज्यादा बड़ा बनाएं, उन्हें ज्यादा सुविधाएं दें, उन्हें और ज्यादा सब्सिडीज दें ताकि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने आकर टिक सकें। और चौथा ये कि अमेरिका से जो सामान भारत खरीदता है उन पर अब जवाबी टैरिफ लगाया जा सकता है। हमें भी अमेरिका पर उल्टा उतना टैरिफ लगा देना चाहिए जैसे चीन कर रहा है, जिससे अमेरिका का वो सारा सामान अब भारत में महंगा हो जाएगा। भारत अमेरिका से कच्चा तेल लेता है, पेट्रोलियम और डायमंड्स जैसे कई दूसरे सामान खरीदता है। अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत, रशिया और चीन ये तीन देश मिलकर एक अपना ट्रोइका बना सकते हैं। ये ट्रोइका जो है ये रशियन भाषा का शब्द है। रशिया में ट्रोइका का मतलब होता है एक ऐसा रथ जिसे तीन घोड़े मिलकर खींचते हैं, या फिर एक ऐसा ग्रुप जिसमें तीन लोग मिलकर काम करते हैं। और ये जो तीन घोड़े हैं जो मिलकर इस समय दुनिया को खींच सकते हैं, ये हैं भारत, चीन और रशिया। और इसीलिए हम इसे एक नया ट्रोइका कह रहे हैं। एक ट्रोइका अगर ये बन जाएगा तो फिर ये अमेरिका को एक कड़ी टक्कर दे सकता है। रशिया इस समय दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि भारत और चीन दुनिया में तेल का इस्तेमाल करने वाले, तेल को खरीदने वाले दो सबसे बड़े देश हैं। अगर रशिया भारत को डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई ऐसे ही करता रहे तो अमेरिका के टैरिफ का असर काफी हद तक कम हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत, रशिया और चीन मिलकर एक व्यापारिक गठबंधन भी बना सकते हैं। इन तीनों देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा बाजार बनेगा जिसमें लगभग 3 अरब लोग होंगे, जो दुनिया की आबादी का करीब 40% हिस्सा है। यानी सिर्फ एनर्जी और ट्रेड को ही अगर हम मिला दें तो ये इस ट्रोइका के जरिए एक ऐसी साझेदारी बन सकती है जो दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाकर अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। और आज से 83 वर्ष पहले 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करके स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। इसलिए यह भारत में पहली बार नहीं हो रहा, एक बार पहले भी हो चुका है। महात्मा गांधी की एक आवाज पर उस समय देश के 38 करोड़ लोगों ने एकजुट होकर चरखे के जरिए आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी। और इस समय आज 2025 में भारत के 146 करोड़ लोग स्वदेशी सामान खरीदकर मेक इन इंडिया की ताकत को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ के खिलाफ अभियान को मजबूती देने के लिए अभी आपने देखा होगा जीएसटी की दरों में भी बहुत कमी की है। अब जब जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी तो इससे भारत में बनने वाला सामान सस्ता हो जाएगा, उसकी कीमत बाजार में और कम हो जाएगी। भारत की कंपनियां देश में ज्यादा सामान बेच पाएंगी और देश के लोगों को भी सस्ते दामों पर सामान मिलने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का, जीएसटी को कम करना। और घरेलू डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी मेक इन इंडिया जो मुहिम है और हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, इनकी एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब इन्हें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है, जब इनका सारा सामान अगर भारत में ही बिकने लगेगा तो इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई हम अपने बाजार से कर सकते हैं। भारत के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब चीन को भी ऐसे ही टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट्स बेचना शुरू नहीं किया तो अमेरिका 200% तक टैरिफ चीन पर लगा सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य उपकरण और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है। रेयर अर्थ मिनरल से ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाए जाते हैं और चीन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। इसी महीने अमेरिका ने चीन के खिलाफ टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया था, यह सोचकर कि चीन शायद ये सप्लाई शुरू कर देगा। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन पर बहुत बड़ी लेवरेज यानी ताकत रखता है, जिसका इस्तेमाल करके वो चीन को नष्ट भी कर सकता है। We have a much more powerful thing that's tariffs. If we want to put 100%, 200% tariffs on, we wouldn't do any business with China, and it would be okay too if we had to. But the magnet situation, we have tremendous power over them, and they have some power over us with magnets. We're going to have a lot of magnets in a pretty short period of time. भारत में आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, इसलिए आज आपको हम एक नया किस्सा बताते हैं, एक नई कहानी बताते हैं कि चीन कैसे आत्मनिर्भर बना। आज चीन से भी सीखना चाहिए। चीन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं और चीन इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा देश है, आबादी के मामले में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो चीन आत्मनिर्भर कैसे बना, जबकि चीन के समाज की और चीन की भी लगभग वही समस्याएं रही हैं जो भारत के सामने हैं। चीन ने भी गरीबी से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। तो असल में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने वर्ष 2001 में चीन में अपना प्रोडक्शन शुरू किया, जिसमें एप्पल को सस्ते और ट्रेंड मजदूर मिले। तो एप्पल ने अपना प्लांट चीन में लगाया, अपनी फैक्ट्री चीन में लगाई। क्यों लगाई? इसलिए क्योंकि उसे पता था कि यहां उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। चीन एक सस्ता बाजार है, उसे ट्रेंड मजदूर मिलेंगे और बहुत कम दामों पर मिलेंगे, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो उसने अपने फायदे के लिए चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और चीन के इंजीनियर्स और मजदूरों ने सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग का आधुनिक तरीका एप्पल से सीख लिया और फिर एप्पल के इसी मॉडल की नकल करके चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया। तो देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको लाइफ लेसन में बता रहा हूं कि आज चीन दुनिया भर में इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बनाता है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन का। कहां से सीखा उसने? एप्पल जब आया चीन में तो चीन के इंजीनियर्स ने, चीन के लोगों ने एप्पल की इस टेक्नोलॉजी को देख लिया और उन्होंने ये सोचा कि हम भी एप्पल जैसा फोन बना सकते हैं, बल्कि इससे बेहतर फोन बना सकते हैं और इससे भी सस्ता फोन बना सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में चीन में बने फोन सबसे सस्ते माने जाते हैं। चीन के बने फोनों ने पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। भारत में भी बड़ी संख्या में आपने देखा होगा चीन में बने फोन आप में से बहुत सारे लोगों के पास होंगे। तो एक तो ये उदाहरण है कि एप्पल ने असल में
चीन की कितनी मदद कर दी फोन बनाने की टेक्नोलॉजी देकर। इसी तरह एक और कंपनी है टेस्ला। टेस्ला ने भी चीन में अपनी फैक्ट्री लगाई और टेस्ला गाड़ियों का निर्माण चीन में शुरू किया, इसीलिए कि चीन का जो बाजार है वो सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, मजदूर सस्ते हैं और टेस्ला को बहुत पैसा बचेगा अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। इस मंशा से टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री इलेक्ट्रिक कार की चीन में लगा दी और चीन की कंपनियों ने पहले टेस्ला से सीखा कि ये कैसे गाड़ी बनती है और फिर सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाकर उन्होंने आज टेस्ला को ही पीछे छोड़ दिया। आज चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। आज चीन की कंपनी है जिसका नाम है BYD। BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनियों में से एक बन गई है। यूरोप में आज BYD की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज्यादा संख्या में बिक रही हैं और टेस्ला कम बिक रही है। टेस्ला को बीट कर दिया है BYD ने। यानी चीन की कंपनियां विदेशी कंपनियों से बहुत तेजी से ये टेक्नोलॉजी सीखती हैं और फिर खुद का अपना एक ग्लोबल ब्रांड बना लेती हैं। वो सीखते बहुत जल्दी हैं, इंप्लीमेंट बहुत जल्दी करते हैं और उसी प्रोडक्ट को और बेहतर बनाकर सस्ते दाम में बनाकर दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। ये हमें चीन से सीखना है। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि भारत के लिए जो मंत्र है वो यही है, दाम कम और दम ज्यादा। चीन ने भी यही किया। एप्पल का मॉडल देखा, फोन बना दिया एप्पल से कहीं ज्यादा सस्ते दाम पर, एप्पल से आधे दाम पर उन्होंने फोन बना दिया जिसमें दम ज्यादा था। इसी प्रकार से टेस्ला को देखा, टेस्ला से आधे दाम पर टेस्ला से ज्यादा अच्छी गाड़ी उन्होंने बनाकर दुनिया के सामने रख दी। इस समय एप्पल भारत में अपने स्मार्टफोन्स बना रहा है और टेस्ला के शोरूम भी भारत में खुल चुके हैं। अगर भारत भी इनसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखकर मेक इन इंडिया के जरिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अगर बना सकता है तो ये उसके लिए सबसे बेहतरीन समय है। और आज चीन से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। तियानजिन के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में, आपको याद होगा तियानजिन में ये SCO समिट होने वाला है बहुत जल्द, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे और चीन के ही तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये SCO की बैठक होने वाली है, जिसमें दुनिया के 20 बड़े राष्ट्र प्रमुख शामिल होने वाले हैं और इसे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ग्लोबल साउथ का एक शक्ति प्रदर्शन आप मान सकते हैं। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की 1-on-1 मुलाकात भी होगी और प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को जापान से चीन पहुंचेंगे। यानी जब जा ही रहे हैं उस तरफ तो वो चीन का दौरा भी करेंगे और जापान भी जाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 2018 के बाद अब पहली बार चीन जा रहे हैं और शी जिनपिंग की तैयारियों का मतलब है कि अब भारत, रशिया और चीन मिलकर एक नया गठबंधन बना रहे हैं जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती साबित हो सकता है। तो चीन में जब ये SCO समिट होगा और दुनिया के जो 3 देश, 3 बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जब ये 3 लोग चीन में चीन की भूमि पर खड़े होकर एक साथ हाथ मिलाएंगे और फोटो इनकी पूरी दुनिया में छपेगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे ये 3 देश एक साथ आ रहे हैं। इसलिए जो SCO समिट होने वाला है चीन में, ये शक्ति परीक्षण का, शक्ति प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा मंच बनेगा और पूरी दुनिया की नजर इस मंच पर रहने वाली है। अब एक तरफ रशिया से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा है और दूसरी तरफ खुद अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां रशिया में निवेश करने का एक अवसर तलाश रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका और रशिया के बीच यूक्रेन के लिए शांति वार्ता के दौरान ही दोनों देशों के अधिकारियों के बीच, दोनों देशों की सरकारों के बीच भी एनर्जी के कई सौदों पर चर्चा हो रही थी। यानी एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद कराने की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ सौदे हो रहे हैं। अगर रशिया शांति समझौते के लिए तैयार हो जाता तो अमेरिका की एक कंपनी एक्सॉन मोबिल एक बार फिर से रशिया के तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकती है और एक्सॉन मोबिल ने वर्ष 2022 में भी यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया में अपना प्रोजेक्ट
छोड़कर यह कंपनी बाहर आ गई थी, लेकिन अब यह कंपनी दोबारा रशिया में वहां के बाजारों में प्रवेश कर सकती है। तो यह सब कुछ पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है, लेकिन आपके लिए बड़ी खबर, जैसा मैंने आपको बताया, कल से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे और अब से कुछ दिनों के बाद 31 तारीख तक आप देखिएगा चीन में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े होंगे और उसके बाद चीन, रशिया और भारत का ये जो त्रिकोण है ये दुनिया देखेगी। अब हमारे देश में जो लोग